नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं पेट को घटाने के लिए योग। यदि आपका पेट बड़ा हुआ है जिसके कारण से आपको आए दिन पेट संबंधी समस्या बनी रहती है, या फिर आपको श्वास में तकलीफ आती है, चलने उठने बैठने में दिक्कत होती है, और या फिर पेट की मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से आपके कमर के निचले वाले हिस्से में थकान या कभी कभार दर्द बना रहता है, या फिर आप फिट दिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पेट आपका आगे से चला जाए, पेट के साथ साथ बगल का जो मांस होता है पेट का वो भी चला जाए, तो ये अभ्यास आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास के लिए आपको योग मैट की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास मैट भी ना हो तो दरी बिछा लें और उसके ऊपर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अभ्यास की शुरुआत हम लोग खड़े होकर करेंगे और शरीर को गर्म करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद हम लोग पेट के लिए आसनों के अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने योग मैट के किनारे वाले हिस्से पे चले जाना है। यहां से अंगुलियों को बांध लें, हाथों पे एक अच्छा सा खिंचाव देते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस तरह से आपको हाथों को उठाना है कि आपका पेट भी खिंचता हुआ ऊपर की तरफ आ जाए, और फिर एड़ियों को आपने ऊपर को उठाना है। एड़ियों को उठाने के बाद सामने की तरफ देखेंगे, ये हमारी ताड़ासन की स्थिति है। अब यहां से धीरे धीरे आप आगे की तरफ चलेंगे। आगे को चलने के बाद यहीं से आप धीरे धीरे पीछे की तरफ चलेंगे। एक बारी आपको स्थिति समझ में आ जाए तो थोड़ा सा गति को हम लोग यहां पर बढ़ा सकते हैं। आगे की तरफ चलेंगे और फिर से पीछे की तरफ चलेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पेट को आपने खींच करके रखना है, ऊपर की तरफ को उठा के रखेंगे। हाथों पे भी अच्छा सा खिंचाव दें, कंधों पे भी अच्छा सा खिंचाव लेके आए, पैरों पे भी अच्छा सा खिंचाव लेके आए। बहुत बढ़िया। एक बार और एक चक्कर और मारेंगे। यहां पे आगे की तरफ जाएं और फिर पीछे की तरफ जाएं। बहुत अच्छे। वापस से मैट के बीच वाले हिस्से में आ जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। चलिए यहां से हम लोग कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपने पैरों को कूल्हे के समानांतर या फिर कंधों के समानांतर पे खोल लेना है। हाथों को उठा लेंगे, आपके कोन या कंधे के समानांतर पे आएंगे। अभ्यास एक बारी आप देख लें, समझ लें, और फिर मेरे साथ में अभ्यास को दोहराएंगे। यहाँ पर श्वास को हम भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ दाहिने कंधे के पास जाता है, दायां हाथ पीछे, और शरीर को पूरा दाहिनी तरफ को पलटेंगे। साथ ही साथ आपका गर्दन भी जाएगा और पूरा मेरुदंड आपका पीछे की तरफ घूमेगा, ट्विस्ट करेगा। फिर श्वास को भरते हुए हम धीरे से हाथों को फैलाते हुए दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अपने दाएं हाथ को बाएं कंधे की तरफ लेके जाओगे और बाएं हाथ को कमर के पास पीछे की तरफ इस तरह से लेके जाओगे और फिर घूमोगे। तो यही विधि को हम लोग गत्यात्मक रूप से करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। श्वास प्रश्वास का भी आपने विशेष ध्यान देना है। श्वास को आपने बीच की अवस्था में लेना है और छोड़ते हुए आपने घूमना है, फिर लेना है, फिर छोड़ते हुए घूमना है। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। साथ में पैरों की स्थिति पे ध्यान देंगे। पैर आपके कूल्हे या कंधे के समानांतर पे रहेंगे। पैरों को आप हल्का सा बाहर को भी खोल सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने हाथों को फैलाना है, कंधे आपके नीचे रहेंगे, कंधों को उठा के नहीं रखना है। श्वास भरेंगे और अभ्यास को शुरू करेंगे। हम लोग 15 बार दोनों तरफ करने जा रहे हैं। यदि आपको चक्कर आए तो पीछे को गर्दन ना घुमाएं, सामने की तरफ ही देखें। श्वास भरेंगे, अभ्यास शुरू करें। पंद्रह बार होते ही धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लेंगे, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इसके बाद आपने पैरों को फैला करके खड़े हो जाना है।
अब यहाँ से एक बार स्थिति को समझ लें, जान लें और फिर अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। तो इस स्थिति में आने के बाद आपको पैरों पे ध्यान देना है कि पैर आपके एकदम से सीधे रहें। अब यहाँ पर तिरछा नहीं रखना है, पैरों को सीधा रखने का प्रयास करना है। पैरों को बहुत ज़्यादा भी ना खोलें और बहुत कम भी ना खोलें, औसत दूरी पे बना के रखें पैरों को। अब यहाँ पर श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हम आगे को झुकते हैं। एक बार पूरा अभ्यास आप अच्छे से देख लें, फिर हम अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। सामने को देखना है, मेरुदंड को सीधा रखना है, यानी कि आपको झुकना है आधी अवस्था तक। फिर यहां से हाथों को पूरा फैलाना है पक्षी के पंखों की तरह। श्वास यहां पर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपका बायां हाथ गतिमान रूप में दाएं पांव की तरफ जाएगा और दायां हाथ उठता हुआ ऊपर जाएगा और आपने ऊपर की तरफ देखना है। यदि आपको चक्कर आए तो सिर को नहीं पलटे, सिर आपका नीचे ही देखता रहेगा और यही अवस्था फिर दूसरी तरफ से जाएगी। अब जब इस अभ्यास को आप गतिमान रूप में करेंगे तो आपकी जो घुमावदार प्रक्रिया है, जो ट्विस्ट है, वो और भी अच्छा और बेहतर होगा। तो चलो मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं। श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अभ्यास को शुरू करेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ 15-15 बार इस अभ्यास को करना है। चलिए अब यहां पर हम लोग साथ में अभ्यास को दोहराते हैं। धीरे से आगे की तरफ झुक जाएं, हाथों को नीचे की तरफ लेके आएं, मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। पैरों को आप कम ज्यादा यहां पर कर सकते हैं अपने अनुसार। ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा दबाव आपके टखने पे पड़ेगा। यदि आपके टखने अभी मजबूत नहीं है, लचीलापन पांव के पीछे कम है, तो पैरों को बहुत ज्यादा भी ना खोलें। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। हाथों को फैला लें, हृदय को सामने की तरफ फैलाएं, श्वास को भरें। श्वास को भरने के बाद अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं, सामने की तरफ देखें और धीरे धीरे आपने ऊपर की तरफ को उठना है। इसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को पास में ले आएं, पैरों को अच्छे से हिला लें। बहुत अच्छे। अब यहां पर वापस से हम लोग पैरों को खोल लेते हैं, दाहिने पंजे को दाहिनी तरफ को खोल लें। इस तरह से हम लोग त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसमें आपने अपना दाहिना हाथ दाहिनी जंघा के ऊपर पे रखना है। तो यहाँ पे इसके बाद आप अभ्यास को एक बार देख लें और अच्छे से समझ लें, फिर साथ में हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। दायां हाथ आपके दाहिनी जंघा के ऊपर आएगा, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथ को कान के बगल पे लेके आना है, शरीर को दाहिने पांव की तरफ झुकाना है। अच्छा सा खिंचाव आपको अपने बाएं हिस्से की तरफ लेके आओगे, पेट को भी अंदर को खींच के रखना है, इसे बाहर ज्यादा ना जाने दें। और फिर से श्वास को भरते हुए हाथ नीचे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कान के पास में। अब ये गतिमान रूप में कुछ इस तरह से दिखेगी। इस तरह से इस अभ्यास को हम लोग 10 बार एक तरफ से करेंगे और फिर 10 बार दूसरी तरफ से करेंगे। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। पैरों को फैला लें, इसके बाद दाहिने पंजे को बाहर की तरफ घुमा लें। आप अपना दायां हाथ दाहिनी जंघा के ऊपर रखेंगे, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए झुक जाएं। बहुत अच्छे। चलिए अभ्यास को गतिमान रूप में करें। दस बार होने के बाद अब इसी अवस्था को हम दूसरी तरफ से करेंगे। पैर को बदल लें, बाएं पांव को बाएं दिशा की ओर लेके जाएं। अब आपका दाहिना पांव सीधा हो गया है, बाएं हाथ को बाएं जंघा के ऊपर रखेंगे, श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे। बहुत अच्छे। इसी को गतिमान रूप में करें। दस बार पूर्ण होते ही अपने बाएं पांव को भी आप अंदर की तरफ कर लेंगे। तो अभ्यास हमारा दोनों तरफ से संपन्न हुआ। अब पैरों को पास में लेके आ जाएं। यह था हमारा त्रियक ताड़ासन।
इसी की एक दूसरी स्थिति है जिसका हम अभ्यास अब करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके पैर कूल्हे या फिर कंधों के समानांतर पे खुले रहेंगे। अब यहां पर आपने उंगलियों को बांधना है और हाथों को ऊपर की तरफ को उठाना है। हथेली आपकी ऊपर की तरफ रहेगी, हाथों में अच्छा सा खिंचाव दें, जितना हो सकता है। हाथों के साथ साथ पेट पे भी खिंचाव देंगे, पेट को पूरा ऊपर उठाएंगे। अगर आपका कूल्हा पीछे से बाहर आता है तो इसको भी गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके आएंगे ताकि पीठ आपकी एकदम से सीधी रहे। लंबा गहरा श्वास यहाँ पे लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से अभ्यास को शुरू करेंगे। एक बार आप अभ्यास को देख लें। यहाँ पर रुकने के बाद श्वास को छोड़ते हुए हम दाईं तरफ को झुकते हैं, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ को झुकेंगे। तो इस तरह से श्वास और प्रश्वास के साथ आपने अभ्यास को करना है। यदि आपकी कमर पीछे से बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई है या कमजोर है तो श्वास को भरते हुए आपने किनारे को जाना है और छोड़ते हुए ऊपर को आना है। पैर को भी आप हल्का सा थोड़ा सा और फैला लें ताकि आपकी कमर सुरक्षित रहे अभ्यास के दौरान। तो कभी भी आपको इस तरह से अभ्यास नहीं करना है कि किसी अभ्यास से कोई फायदे के चक्कर में कोई और नुकसान आप कर लें। तो इसीलिए सावधानी आपको बरतनी है और निर्देशों को सही तरीके से सुनना है। ठीक है, तो आपने श्वास को भरते हुए किनारे को जाएंगे यदि आपकी कमर पीछे से कमजोर है। अगर आपकी कमर ठीक ठाक है तो श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे। ये अभ्यास को जब आप कर रहे हैं तब आपको लगता है कि हाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा कमर की तरफ, तो श्वास को भरते हुए जाएं, ना कि छोड़ते हुए जाएं। जब आप छोड़ते हुए जाएंगे तो अभ्यास बेहतर होता है, परंतु सावधानियां बढ़ जाती हैं। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। पैरों को सीधा रखें, उंगलियों को बांधें, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, पेट को खींचें। अभ्यास को शुरू करेंगे 10 बार दोनों तरफ। अभ्यास पूर्ण होते ही धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएं, कंधों को गोल घुमाते हुए आराम की अवस्था पे लेके आ जाएं। तो इस तरह से हमारा त्रियक ताड़ासन के दोनों अभ्यास यहाँ पर संपन्न हो गए हैं। अब हम लोग अभ्यास को लेट करके करेंगे। तो यहाँ पे आपने पीठ के बल लेट जाना है। लेटने के बाद अपने घुटने के नीचे जो हमारी हड्डी वाला जो हिस्सा है इसको पकड़ के आपने एक बार आगे पीछे रोल करना है। इससे आपके मेरुदंड के वाले हिस्से पर सजगता आएगी और पीठ की मांसपेशियों में भी सजगता बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीठ की मांसपेशी अभी आपको आगे जाकर के जो आगे के अभ्यास हैं ये आपको कहीं ना कहीं सहारा देगी और पीठ का भी जागृत होना, उसमें ऊर्जा का संचार होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो भी हमारे पेट से संबंधित करने वाले जो अभ्यास हैं वो अभ्यास हमारे पीठ के लिए सुरक्षित बने रहें, खासकर कमर के निचले वाले हिस्से के लिए। बहुत अच्छे। चलिए अब आपने पीठ के बल लेट जाना है, हाथों को कूल्हे के नीचे पे रखना है। इसके बाद कोहनी को शरीर के पास पे चिपका लें। यहां पर मैंने अपने दोनों हाथों को अपने कूल्हे यानी कि हिप के ठीक नीचे पे रखा हुआ है, कोहनियों को शरीर के पास से चिपकाया हुआ है। तो इस तरह से आपको अवस्था बनानी है। अब यहां से आगे का अभ्यास आप चाहे उठ करके देख के समझ लें एक बार, और फिर आपने अभ्यास को मेरे साथ दोहराना है। तो यहां से हम पाद संचालन, तो यहां पर आपने घुटनों को मोड़ना है, यह स्थिति बनेगी आपकी, और उसके बाद आपने पैरों को इस तरह से चलाना है जैसे कि आप साइकिल चला रहे होंगे। एक बारी मेरे पंजों की तरफ आप ध्यान देंगे तो जो पांव मुड़ रहा है उसका पंजा हमने इस तरह से मोड़ लिया है, और जो पांव सीधा हो रहा है उसके पंजे को हमने खींच लिया। हालांकि पांव की निचली अवस्था इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि घुटना आपके हृदय के पास जितना आ सकता है इसे लेकर के आए। तो इस तरह से आपको आगे की तरफ साइकिल को चलाना है। 20 बार हम लोग आगे की तरफ चलाएंगे और 20 बार फिर हम लोग इसे उल्टा विपरीत दिशा में चलाएंगे। तो इस तरह से अभ्यास को करेंगे। इसमें एक चीज हम और जोड़ते हैं, सिर को उठा करके नाभि की तरफ या पैरों की तरफ देख करके आप इस अभ्यास को करोगे। यदि आपकी गर्दन थकती है तब आप गर्दन को नीचे रख सकते हो, सिर को नीचे रख सकते हो, अन्यथा आप इस तरह से करेंगे। चलिए जल्दी से अवस्था में आ जाइएगा। अच्छे से हाथों को कूल्हे के नीचे रख लें, कोहनियों को शरीर के पीछे पे पास पे लेके आए और अच्छे से जमीन पे टिका लें। चलिएगा अभ्यास की शुरुआत करेंगे। घुटने को ऊपर को उठा के लाएं और सिर को उठाएंगे
नाभि की तरफ देखने का प्रयास करें या फिर अपने घुटने या पंजों की तरफ देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ पाँव को चलाएंगे 20 बार। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20। बहुत बढ़िया। अब वापस से उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20। बहुत बढ़िया। धीरे से पैरों को नीचे रखें, हाथों को बाहर निकालें कूल्हे से, आराम से आंखें बंद करें, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास लें। कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे, आराम करेंगे, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां पर आराम शारीरिक कम है, आपको आराम अपने श्वास की गति को देना है और हृदय की गति को देना है। श्वास लंबी धीमी गहरी होगी और हृदय शांति की तरफ जाएगा। इसलिए लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से तैयार हो जाएं। तो इसी से जुड़ा हुआ हम लोग अभ्यास करेंगे। अब दोनों पांव को एक साथ आगे की तरफ घुमाएंगे, फिर दोनों पांव को एक साथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यही पाद संचालन की हमारी स्थिति बनी रहेगी। तो हाथों की तैयारी पहले कर लें। कूल्हे के नीचे हाथों को टिका लें, कोहनी को शरीर से चिपका लें। के बाद सिर को ऊपर उठाएंगे और पैरों को ऊपर उठाएंगे। अब दोनों पांव को चिपका के रखें और एक साथ दोनों पांव से आगे की तरफ साइकिल चलाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। यहां पर 10 बार के बाद अब हम लोग उल्टा साइकिल को चलाएंगे। बहुत अच्छे। अब पैरों को नीचे ले जाएं, हथेलियों को बाहर निकाल दें, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इसी अभ्यास को हम लोग एक बार और दोहराएंगे। चलिए इस बार हम लोग इसी अभ्यास को श्वास के साथ जोड़ के करते हैं। तो श्वास के साथ कैसे जोड़ते हैं एक बार समझ लीजिए। वापस से हाथों की तैयारी के बाद यहां पे जब आपका पैर तैयार हो जाए तो आपने श्वास को भरना है जब आपका पांव सामने की तरफ जाके सीधा हो रहा है और जब घुटना आपका मुड़ते हुए हृदय के पास आ रहा है तो श्वास को छोड़ना है, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगा। तो इस तरह से श्वास के साथ अभ्यास करने की कोशिश करें। श्वास के साथ जब आप अभ्यास करते हैं तो श्वास जो होती है अंदर जमा हुए दूषित वायु को और या फिर अग्नि तत्व को इतना बढ़ा देती है कि वो अंदर जमा दूषित मल को भस्म करके, यानी कि विजातीय द्रव्यों को, मल से मतलब है विजातीय द्रव्य का, उनको भस्म करके वायु रूप में बदल देती है और फिर शरीर से बाहर निकाल देती है। उससे भी आपके शरीर से फैट कम होता है और पेट को घटाने के लिए ये चीज श्वास प्रश्वास के साथ अभ्यास बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए अभ्यास की शुरुआत करेंगे। हाथों की तैयारी कर लें, इसके बाद घुटनों को उठा लें, सिर को उठाएं, अभ्यास को शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। 10 बार के बाद अब यहां पर आपने साइकिल को उल्टा चलाना है, तो वापस से उल्टी दिशा में पांव को चलाएं।
बहुत अच्छे। इसके बाद पंजों को धीरे से नीचे रख लें, हाथों को बाहर निकाल दें। अब घुटनों को उठाते हुए हृदय के पास पे लाएं, पैर को पकड़ लें, पैर के आगे वाले हिस्से को पकड़ेंगे और धीरे से पैरों को अपने हृदय की तरफ खींचने का प्रयास करें। जितना खींच सकते हैं खींचे खींचे खींचे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। धीमा लंबा गहरा श्वास लें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। धीमा लंबा गहरा श्वास लें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीमा लंबा गहरा श्वास लें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इसके बाद घुटनों को इसी तरह से आपने मोड़े रखना है। अब घुटनों के बीच में थोड़ा दूरी बना लें। अपनी उंगलियों को बांधें, हथेली को सिर के नीचे पर रखें, कोहनियों को ऊपर उठा लें, पंजों को भी हल्का हल्का सा ऊपर उठाएं। पूरा आसमान की तरफ नहीं उठाना, आपने हल्का सा उठाना है ताकि आपके टखने और घुटने लगभग एक सीध में आ जाए। अब यहाँ पर आपने लंबी सी श्वास लेनी है। श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठाते हुए कोहनियों को घुटने के पास पे लाने का प्रयास करना है। जितना आप लेके जा सकते हैं, चिपका सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। घुटने को भी थोड़ा पास में ले आएं और नहीं चिपका पाते हैं थोड़ा दूर पे रह करके जहां तक आप जा पाते हैं वहां तक जाएं और अवस्था को बनाएं। चलिए इस अवस्था को यहां पर हम लोग 10 गिनती तक रोकने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सर को नीचे ले आए, पैरों को भी नीचे लेके आ जाएं। कोहनियों को आराम पूर्वक फैला लें, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए वापस से हम लोग पैरों को ऊपर उठा लेंगे, कोहनियों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी कोहनी को बाएं घुटने के पास लाना है और बाएं कोहनी को नीचे जमीन की तरफ लेके जाना है। घुटने को भी पास लेके आए ताकि कोहनी के पास पे आकर के आपका घुटना लग जाए। स्थिति को बनाए रखेंगे, जितना आप पास में ला सकते हैं लेके आएंगे। 5 गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ करेंगे। बाईं कोहनी दाएं घुटने के पास और दाईं कोहनी नीचे जमीन पे। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। श्वास को भरते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। पंजों को नीचे रख लें, पंजों को और घुटनों को चिपका लें और कोशिश करें कि आपके पंजे आपके कूल्हे के पास यानी कि आपके हिप के पास पे आकर के टिक जाएं। तो जितना हो सकता है पास पे लेके आएंगे। कोहनी आपकी जमीन से लगी रहेंगी, कंधे भी लगे रहेंगे। श्वास को भरेंगे यहाँ पर। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ जमीन की ओर लेके जाएं। फिर श्वास को भरते हुए दोनों घुटनों को उठाएंगे, छोड़ते हुए बाईं तरफ जमीन की ओर लेके जाएंगे। इसी प्रक्रिया को थोड़ा और गत्यात्मक करेंगे। 10 बार दोनों तरफ से करते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। श्वास भरें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। 10 बार करने के बाद धीरे से बीच में आ जाएंगे। अब हमारा अगला अभ्यास है नौकासन। नौकासन के लिए कोहनियों को वापस से ऊपर उठा लें, फिर गर्दन को हाथ समेत ऊपर उठा लें, घुटनों की तरफ देखेंगे। इसके बाद पैरों को आगे की तरफ ले जाकर सीधा कर देंगे। पैर जमीन से उठे रहेंगे, पंजे खींचे रहेंगे। पेट को हल्का सा अंदर को खींचना है और स्थिति को बनाए रखना है। 10 गिनती तक यहाँ पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पंजों को नीचे रखेंगे और सिर को नीचे रख लेंगे। इस अभ्यास को हम लोग 2 बार और दोहराएंगे।
दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आप इस अभ्यास को करें, नौकासन का जब अभ्यास करें, तो आपके कमर का निचला हिस्सा जमीन के पास लगा हुआ हो। यदि आपका कमर का निचला हिस्सा जमीन से नहीं लगता है तो पैरों को ऊंचा उठाएं, जो कि स्थिति कुछ आपकी इस तरह से बनेगी। पैर आपके और ऊंचाई पे उठे रहेंगे, आपके कमर का निचला हिस्सा है ये जमीन से पूरा लगा हुआ रहे। तो इस तरह से अवस्था बना लें। यदि आप यहां पर जब करते हैं और कमर आपकी उठी रहती है तो आपको पैरों को ऊपर उठा लेना चाहिए। चले, तैयार हो जाएं दूसरी बार करने के लिए। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठाएंगे और फिर पैरों को आगे की तरफ खींच लेंगे। स्थिति को बनाए रखें 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पांव को मोड़ते हुए नीचे ले आए, सिर को भी नीचे लेके आ जाएं। इसी अभ्यास को हम लोग एक बार और दोहराएंगे। वापस से लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर को खींचेंगे, सिर को उठाएंगे, पैरों को आगे को खींचेंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पंजों को नीचे ले आएंगे और सिर को भी नीचे ले आ लें। बहुत अच्छे। अब पैरों के बीच में आपको दूरी को बनाना है। हाथों की स्थिति वैसे ही रहेगी जैसे बनी हुई है, बस पैरों के बीच में दूरी बना लें। बहुत अच्छे। पंजे भी खुले रहेंगे, घुटने भी खुले रहेंगे। श्वास यहां पर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को दाएं पैर के पास पे लाएं और दाहिने घुटने को दाईं तरफ जमीन की ओर लेके जाएं। जितना हो सकता है नीचे को दबाने का प्रयास करें। फिर श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर ले आएं। श्वास को छोड़ते हुए अब पैरों को दूसरी तरफ पलटा दें और घुटनों को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करें। वापस से श्वास को भरते हुए पांव ऊपर, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाईं तरफ। 5 बार और करेंगे, थोड़ा गत्यात्मक रूप में करें। इस तरह से 5 बार पूर्ण होते ही धीरे से वापस आ जाएंगे और सिर को उठाते हुए हाथों को सिर से बाहर निकालेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, पैरों को आराम से पकड़ लें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को हृदय के पास लेके आएं और सिर को उठाते हुए घुटनों के पास लेके जाएं। जितना हो सकता है सिर को उठाते हुए ले जाएं। यहां पर स्थिति में आकर के रुक जाएंगे 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। धीरे से सिर को नीचे ले आएंगे। अब हम लोग आगे पीछे झूलन आसन का अभ्यास करेंगे, यानी कि हम रोलिंग करेंगे अपने मैट पे। आगे और पीछे लुढ़कना है आपने। तो लुढ़कना तो लगभग हर कोई जानता है। यदि आपका पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है तो शायद आप पूरा ऊपर तक नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए लुढ़कने के लिए आपको क्या करना है, पैरों का प्रयोग करें। पैर का जो घुटने से ऊपर का जो हिस्सा है इसको इस तरह से आगे पीछे लेके जाएं कि आपका बाकी शरीर इसी के साथ में आगे पीछे लुढ़कने लगे। तो इस तरह से इसके सहारे पे आप आगे पीछे आराम पूर्वक लुढ़क सकते हैं। अब यहां पर लुढ़कते हुए आपको घूमना है। घड़ी की सुई की दिशा में घूमना शुरू करें, आगे पीछे लुढ़कें और घूमते रहें। बहुत अच्छे।
अब लुढ़कते लुढ़कते श्वास को भी साथ में जोड़ना है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए आगे की तरफ आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। चलिए अब विपरीत दिशा को घूमेंगे। अब लुढ़कते लुढ़कते हुए यहां से विपरीत दिशा की ओर घूमें। अब घूमते घूमते वहां तक पहुंच जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। उसी जगह पर आकर के आपको रुक जाना है और लुढ़कते हुए ऊपर आकर के बैठ जाना है। अब यहां पर हमने पेट के बल आकर के लेटना है। पेट पे हम खिंचाव देंगे ताकि जो दबाव अभी तक अभ्यास से हमारे पेट पे आया है वो दबाव चला जाएगा और हमको कोई हानि नहीं होगी और संपूर्ण लाभ हमको यहाँ पर अभ्यास का मिलेगा। इसके लिए हम लोग भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए आपको पेट के बल यहाँ पे लेट जाना है। पंजे को अच्छे से पीछे को खींच ले। पंजे आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। हाथों को हृदय के पास पे रखें, माथे को जमीन से लगाएं। यहाँ पे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हृदय को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं आराम पूर्वक लेके जाएं। कोहनी को शरीर से चिपकाएं। सामने को देखेंगे, पंजों को अच्छे से खींचना है और हृदय वाले हिस्से को आगे की तरफ लेके जाना है ताकि पेट की तरफ आपका खिंचाव बढ़ जाए। जितना हो सकता है सामने की तरफ हृदय को फैलाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को गत्यात्मक रूप में करेंगे। श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर। अब यहां पर आकर के रुकेंगे। अब कंधों को बाएं दिशा की ओर घुमाएं और अपनी बाईं एड़ी को देखने की कोशिश करें। श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी दिशा की ओर मुड़ेंगे, कंधों को घुमाएंगे और अपनी दाहिनी एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। एक बार और करेंगे इसी प्रक्रिया को। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपनी बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। दाहिनी एड़ी को श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपनी बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपनी दाहिनी एड़ी को देखने का प्रयास करें। अब धीरे से वापस आ जाएंगे नीचे की तरफ। अब यहां से हाथों के दबाव से उठ करके बैठ जाएंगे। तो ये था हमारा संपूर्ण श्रृंखला का अभ्यास। अभ्यास को प्रतिदिन रोजाना करें या फिर एक एक दिन छोड़ के करें, क्योंकि हम लोग पेट के अभ्यास को शुरुआत में तो आप रोजाना कर सकते हैं। यदि आपका अभ्यास थोड़ा सा एक स्तर तक पहुंच जाता है, यानी आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगातार कर लिया है, उसके बाद फिर आपको 1 दिन या फिर 2 दिन छोड़ करके इस अभ्यास को करना है और आप इस अभ्यास के पूर्ण लाभ को तब आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको फर्क ये मान लीजिए कि कम से कम 12 से 15 दिन के बाद कुछ आपको हल्कापन और कुछ ना कुछ फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। अभ्यास को आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, 1 या 2 दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अभ्यास को करेंगे उतना ज्यादा और जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।